अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेजबान फजल रहमान रहमानी। आज मुरखा 26 सितंबर है। पेश है दूरबीन की ताज़ा तरीन पेशकश। आज दूरबीन के अहम मौज़ूआत हैं। बिहार में नीतीश काबीना की मीटिंग हुई जिसमें 10 एजेंडों पर मुहर लगी है। मीटिंग में इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पटना में मरीजों को अब मुफ्त में दवा और सभी तरह के इलाज की सहूलत मिलेगी। आज की दूरबीन में देखिए इस खबर की पूरी तफसील। कांग्रेस पार्टी के रहनुमा राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ में आवासीय योजना का इफ्तिताह किया। इस मौके पर हुकूमत को गरीब मुखालिफ करार देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस का रिमोट कंट्रोल गरीबों के अकाउंट्स में रकम डालने के लिए है और बीजेपी का रिमोट कंट्रोल अडानी के लिए चलता है। आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ने लखनऊ में एक मीटिंग में कारकुनान से कहा कि लव जिहाद और मजहब तब्दीली का खतरा देही इलाकों में बहुत ज्यादा है और ये बाइस फिक्र है। उन्होंने मजीद क्या कुछ कहा, तफसीलात में देखिए। तमिलनाडु में एआईएडीएमके ने एनडीए से अलहदगी का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने इसका जिम्मेदार रियासती बीजेपी सदर को करार दिया। तफसीलात में देखिए पूरा मामला। कांग्रेस पार्टी के रहनुमा राहुल गांधी ने कहा कि अगर उनकी पार्टी इख्तिदार में आती है तो सबसे पहले जात पात की मर्दमशुमारी कराएगी, क्योंकि सिर्फ इस तरह की मश्क से ही ओबीसी, दलितों, कबायलियों और खवातीन की सियासत में शिरकत को यकीनी बनाया जा सकेगा। कड़कड़डुमा कोर्ट ने शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ मुबैना इश्तियाल अंगेज तकरीर के मामले में जेएनयू के साबिक तालिब इल्म शर्जील इमाम की कानूनी जमानत की दरखास्त पर फैसला एक बार फिर मुलतवी कर दिया है। अदालत अब इस केस में अपना अगला फैसला 13 अक्टूबर को सुनाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के एक स्कूल में एक तालिब इल्म को दूसरे बच्चों से थप्पड़ मारे जाने के वाकये पर सख्त बरहमी का इजहार किया। अदालत उज़्मा ने कहा कि तालिब इल्म के साथ मजहबी इम्तियाज नहीं किया जा सकता। तफसीलात जरूर देखिए। नागोर्नो काराबाख में आबाद नस्ली आर्मानियाई बाशिंदे अजरबैजान की तरफ से इंतकाम के खौफ में बड़े पैमाने पर इलाका छोड़ रहे हैं। अब तक 1000 से ज्यादा मुहाजिरीन आर्मीनिया पहुंच चुके हैं। तफसीलात में समझिए पूरा मामला। पाकिस्तान में इंसानी स्मगलिंग का नासूर बढ़ता जा रहा है। यूनान और लीबिया में होने वाले कश्ती के हादसात में पाकिस्तानी शहरियों की हलाकत के बाद इंसानों की स्मगलिंग में मुलव्विस ग्रोह और अफराद के खिलाफ एक मुनज़्ज़म कार्रवाई का आगाज किया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इंडिया रवानगी से सिर्फ 48 घंटे पहले इंडियन हाई कमीशन की जानिब से वीजा फराहम किया जाएगा। वर्ल्ड कप में इंडिया और पाकिस्तान के माबैन मैचेस से मुतल्लिक मजीद मालूमात तफसील में देखिए। आप हमें YouTube पर देखने के अलावा हमारे तमाम सोशल मीडिया पेजेस पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप फिक्र नजर उर्दू का प्रोग्राम दूरबीन देख रहे हैं। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार की सदारत में गुज़िश्ता रोज रियासती काबीना की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में 10 एजेंडों पर मुहर लग गई, जिसमें आवाम के लिए कई खुशखबरियां हैं। जो खबरें सामने आ रही हैं इसके मुताबिक बिहार में मजमूई तौर पर 28 ट्रैफिक थानों के लिए 849 असामियां निकालने को मंजूरी मिल गई है। 28 ट्रैफिक थानों में मजमूई तौर पर 4215 ओहदों की जरूरत थी, जिनमें से 3366 ओहदों पर तकर्रुरी हो चुकी है। बकिया 849 ओहदों की तकर्रुरी के लिए आज मंजूरी मिलेगी। आज हुई बिहार काबीना की मीटिंग में हाई कोर्ट में ज्वाइंट मैनेजर आईटी की जगह ज्वाइंट मैनेजर को मुतबद्दिल करने की मंजूरी दी गई है। अकलियती नौजवानों की सनअत और रोजगार में फरोग देने के लिए वजीर आला सनअतकार मंसूबा की मंजूरी दी गई। छपरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आबी निकासी के लिए स्टारम वाटर ड्रेनेज सिस्टम मंसूबा की भी मंजूरी दी गई। इस मंसूबे पर 134.97 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वहीं मेसर्स डेवराटिक सीमेंट इंडिया लिमिटेड समस्तीपुर को माली इमदाद देने की तजवीज को भी मंजूरी मिली है। कांग्रेस पार्टी के रहनुमा राहुल गांधी छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे। यहाँ राहुल गांधी बिलासपुर के परसदा में आवास न्याय सम्मेलन में शामिल हुए। इसके बाद उन्होंने एक जलसे आम को खिताब करते हुए जात पर मबनी मर्दमशुमारी का सवाल उठाया। राहुल गांधी ने पूछा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी जात पर मबनी मर्दमशुमारी से क्यों डरते हैं। राहुल गांधी ने इस दौरान जात पर मबनी मर्दमशुमारी को आज की जरूरत करार दिया और मुल्क के लिए इंतहाई जरूरी बताया। इससे कबल राहुल गांधी ने बिलासपुर से ग्रामीण आवास न्याय योजना का इफ्तिताह किया। इस मंसूबे के तहत 47,000 से जायद कुंभों को पहली किस्त के तौर पर 118 करोड़ रुपए दिए गए। राहुल गांधी ने मरकजी हुकूमत को गरीब मुखालिफ करार देते हुए कहा कि कांग्रेस का रिमोट कंट्रोल गरीबों के अकाउंट में रकम डालने के लिए और बीजेपी का रिमोट कंट्रोल अडानी के लिए चलता है।
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिला के तख्तपुर विकास खंड के परसदा सिकरी में रुकने पार्लियामान राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के इस्तीफादा कुनिंदगान, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना के इस्तीफादा कुनिंदगान को रकम की तकसीम करते हुए कहा कि दो तरह के रिमोट हैं। एक रिमोट सबके सामने है और गरीबों के अकाउंट में रकूम जमा हो रही है, दूसरा रिमोट बीजेपी का है जो छुप छुप कर चलता है। राहुल गांधी ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि बिलासपुर पहुंचकर उन्हें बहुत खुशी हुई। राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें ये रिमोट कंट्रोल दिया गया है और कहा गया है कि देखिए इसका बटन दबाइए, और जैसे ही हमने बटन दबाया तो करोड़ों रुपए छत्तीसगढ़ के गरीबों के बैंक अकाउंट में चले गए। 1-2 सेकंड में बैंक अकाउंट में पैसा मिला। उन्होंने मजीद कहा कि दूसरा रिमोट बीजेपी का है जिसको दबते ही एयरपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी, जंगल और जमीन अडानी को चले जाते हैं। रेलवे स्टेशन बीएसयू के निजकारी हो जाती है। बीजेपी की इस रिमोट कंट्रोल को लेकर पार्लियामान में आवाज उठाई तो उसकी पार्लियामान की रुकनीयत रद्द कर दी गई। रियासत की कांग्रेस हुकूमत के किए गए वादों का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने इंतखाबात में जो वादे किए थे उन सभी वादों को पूरा कर दिया। बिजली बिल हाफ, धान की मुनासिब कीमत, हमने सभी वादों को पूरा किया। किसान न्याय योजना में 21,000 करोड़ रुपए इंपुट सब्सिडी के जरिए से दिए। जिन किसानों के पास जमीन नहीं थी उन्हें भी 7,000 रुपए दिए। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने एक बार फिर मजहब तब्दीली और लव जिहाद मामले पर इजहार फिक्र किया है। उन्होंने आरएसएस के ओहदेदारों को हिदायत दी कि उन दोनों मामलों को जारहाना तरीके से लोगों के सामने उठाया जाए और यह यकीनी बनाया जाए कि इस पर लगाम लगे। खबर रसा एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक लखनऊ में एक मीटिंग के दौरान मोहन भागवत ने आरएसएस कारकुनान से कहा कि मजहब तब्दीली का खतरा देही इलाकों में कहीं ज्यादा है और ये फिक्र का सबब है। हमें खास तौर पर उन इलाकों पर तवज्जो मरकूज करने की जरूरत है जहां मुल्क मुखालिफ और समाज दुश्मन अनासिर सरगर्म हैं। काबिल जिक्र है कि आरएसएस चीफ मोहन भागवत लखनऊ में 4 दिनों के दौरे पर हैं। तंजीम की सरगर्मियों को बढ़ाने के साथ साथ दही इलाकों में, खासतौर पर उन इलाकों में जहां पर समाज मुखालिफों, मुल्क मुखालिफ अनासिर सरगर्म है, वहां लव जिहाद और मजहब तब्दीली के खिलाफ अवामी बेदारी मुहिम चलाने के लिए काम किया जाएगा। मोहन भागवत का कहना है कि लव जिहाद और मजहब तब्दीली रोकने के लिए समाज को बेदार करना जरूरी है। आरएसएस की शाखें जहां पहुंचती हैं वहां पर इस तरह का मसला अपने आप खत्म हो जाता है। इसलिए आरएसएस शाखों को लेकर हर तबके और इलाके में पहुंचना है। मोहन भागवत ने आरएसएस कारकुनान से मुखातब होते हुए कहा कि आरएसएस कारकुनान की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है। वो खुद हिंदुओं के दरमियान मजहब तब्दीली के बारे में बताएं, उन्हें बेदार करें। सबसे पहला काम है सबको बेदार करना। तमिलनाडु में एआईएडीएमके ने एनडीए से अलहदगी का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने इसका जिम्मेदार रियासती बीजेपी सदर को करार दिया। एआईएडीएमके ने साफ कर दिया कि पार्टी 2024 के लोकसभा इंतखाबात अकेले ही लड़ेगी। पार्टी के डिप्टी कोऑर्डिनेटर केपी मनुस्वामी ने कहा कि पार्टी ने मुत्तफिका तौर पर एक करारदाद पास किया है। करारदाद के मुताबिक पार्टी आज से बीजेपी और एनडीए से तमाम ताल्लुकात तोड़ रही है। एनडीए से अलहदगी का फैसला एआईएडीएमके हेडक्वार्टर में पार्टी सरबराह इडापड्डी के प्लानी स्वामी की सदारत में हुई एक आला सतही मीटिंग में लिया गया। पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बाकायदा तौर पर एनडीए इत्तेहाद से बाहर निकलने का ऐलान किया। किसी का नाम लिए बगैर करारदाद में कहा गया कि एआईएडीएमके की पॉलिसियों पर तनकीद करने के अलावा बीजेपी की रियासती क़यादत द्राविड़ के बुजुर्ग सीएन अन्नादुराई और जे ललिता को बदनाम कर रही है। आपको बता दूं कि द्राविड़ पार्टी बीजेपी के रियासती सदर के अन्नामलाई से नाराज थी, जिनके अन्नादुराई के बारे में तबसरे ने दोनों साबिक इत्तेहादियों के दरमियान दरार पैदा कर दी थी। इस मीटिंग में पार्टी के आला ओहदेदारों, जिला सेक्रेटरीज और अरकान असेंबली और अरकान पार्लियामान ने शिरकत की। कांग्रेस पार्टी के रहनुमा राहुल गांधी ने पीर को कहा कि अगर उनकी पार्टी इख्तियार में मुंतखब होकर आई तो उनकी पार्टी सबसे पहले जात पात की मरदमशुमारी कराएगी, क्योंकि सिर्फ इस तरह की मशक से ही ओबीसी, दलितों, कबायलियों और खवातीन की सियासत में शिरकत को यकीनी बनाया जा सकता है। और उन्होंने मोदी हुकूमत से सवाल किया कि जब कांग्रेस इख्तियार में थी तो इसकी तरफ से कार्रवाई की गई। जात पात की मरदमशुमारी की तफसीलात पर नरेंद्र मोदी हुकूमत क्यों जारी नहीं कर रही है? क्या वजीर आजम इस तरह की मशक से डरते हैं? वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए राहुल ने कहा कि कांग्रेस ने जात पात की मरदमशुमारी कराई थी जिसमें जात की आबादी का रिकॉर्ड मौजूद है। मरकजी हुकूमत के पास ये रिपोर्ट भी मौजूद है, लेकिन मोदी जी इसे जाहिर नहीं करना चाहते। अगर मोदी जी जात पात की मरदमशुमारी नहीं कराते हैं तो जब वो आएंगे तो उनका पहला कदम ओबीसी की शिरकत को यकीनी बनाने के लिए जात पात की मरदमशुमारी कराना होगा। राहुल गांधी ने मजीद कहा कि हुकूमत को एमपी और एमएलएज नहीं बल्कि सेक्रेटरीज और काबीना सेक्रेटरीज चलाते हैं। कड़कड़डुमा कोर्ट ने शहरियत तरमीमी कानून यानी CAA के खिलाफ मुबैना इश्तियाल अंगेज तकरीर के मामले में जेएनयू के साबिक तालिब इल्म शर्जील इमाम की कानूनी जमानत की दरखास्त पर फैसला एक बार फिर
मुलतवी कर दिया। अदालत इस केस का अगला फैसला 13 अक्टूबर को सुनाएगी। कबल अजी एडिशनल सेशन जज अमिताभ रावत ने दलाइल सुनने के बाद 11 सितंबर को अपना फैसला महफूज कर दिया था और 25 सितंबर को फैसला सुनाने का ऐलान किया। शर्जील इमाम पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच ने 2020 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में CAA के खिलाफ इश्तिहार अंगेज तकरीर करने और जामिया फसादात भड़काने पर बगावत का मुकदमा दर्ज किया था। बाद में शर्जील इमाम के खिलाफ दिल्ली पुलिस की तरफ गैर कानूनी सरगर्मियों के रोकथाम एक्ट यानी UAPA के दफा 13 के तहत मुकदमा भी दर्ज किया गया। केस की समाअत के दौरान शर्जील इमाम के वकील ने दलील दी कि उनका मुवक्किल UAPA के तहत 7 साल की ज्यादा से ज्यादा सजा का निस्फ सजा पहले ही काट चुका है। वो 28 जनवरी 2020 को इसलिए जमानत का हकदार है। जबकि दिल्ली पुलिस ने शर्जील इमाम के वकील के इस दावे की मुखालफत करते हुए कहा कि इमाम पर सिर्फ एक जुर्म नहीं बल्कि कई जराइम हैं जिसकी वजह से वो तिहाड़ जेल में कैद है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के एक स्कूल में एक तालिब इल्म को दूसरे बच्चों से थप्पड़ मारे जाने के वाकये को संजीदगी से लिया है। इस मामले में समाअत करते हुए जजेस ने कहा कि मजहब के नाम पर ऐसा करना बिल्कुल गलत है। आपको बता दें कि 24 अगस्त को यूपी के मुजफ्फरनगर के नेहा पब्लिक स्कूल की टीचर तृप्ता त्यागी ने एक तालिब इल्म को दूसरे बच्चों से थप्पड़ मारने को कहा था। टीचर की बात को सुनते हुए दूसरे बच्चों ने तालिब इल्म को थप्पड़ मारा भी था। इस वाकये की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की गई। इस केस की समाअत के दौरान अदालत ने रियासत की योगी हुकूमत से कहा कि वो एक हफ्ते के अंदर एक IPS अफसर को इस मामले की जांच की निगरानी के लिए मुकर्रर करे। अदालत ने मजीद कहा कि इस IPS अफसर को यह भी यकीनी बनाना चाहिए कि इस केस में कौन सी दफा लगाने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने मजीद कहा कि मुतअस्सिरा तालिब इल्म के लिए किसी और स्कूल में पढ़ने का इंतजाम किया जाए, साथ ही थप्पड़ मारने वाले तलबा को भी काउंसलिंग की जाए। समाअत के दौरान अदालत ने कहा कि एजुकेशनल एक्ट के तहत तमाम तलबा को मुफ्त तालीम फराहम करना रियासती हुकूमत की जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि मजहब के नाम पर इम्तियाजी सलूक को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आर्मेनियाई हुकूमत ने कहा था कि अजरबैजान की जानिब से दराजे इलाके पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने के लिए फौजी ऑपरेशन के बाद से 1000 से ज्यादा मुहाजिरीन इसके पास पहुंचे हैं। आपको बता दूं कि इस इनक्लेव में बुनियादी तौर पर नस्ली आर्मानियाई आबाद रहे हैं। आर्मेनिया के देरीना इत्तेहादी रूस में मीडिया इदारों ने पीर के रोज अलसबा ये इत्तला दी कि मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 5 बजे तक तकरीबन 3000 अफराद नागोर्नो काराबाख से आर्मेनिया पहुंच चुके हैं। सरहद पर मौजूद ऐनी शाहिदों ने खबर रसा इदारे रॉयटर्स को बताया कि नागोर्नो काराबाख के जिन रिहायशियों को गाड़ी और ईंधन की सहूलत मुयस्सर है वो बड़ी तादाद में इलाके से निकल रहे हैं। कहा जा रहा है कि कई दहाइयों के तनाज़ों के बाद मकामी आर्मेनियाई बाशिंदों को अजरबैजान से बेदखली या इंतकाम का खौफ है। नागोर्नो काराबाख के दारुल हुकूमत में आर्मेनियाई क़यादत ने इतवार के रोज कहा था कि जो खानदान हालिया फौजी ऑपरेशन के बाद बेघर हो गए हैं या फिर वो जो जमहूरिया को छोड़ना चाहते हैं उन्हें आर्मेनिया ले जाया जाएगा। तकरीबन 2 दर्जन जख्मी आर्मेनियाई फौजियों को लेकर एम्बुलेंस का एक काफिला भी नागोर्नो काराबाख से आर्मेनिया की तरफ रवाना हुआ। आर्मेनियाई वजारत सेहत ने कहा कि इसके साथ रेड क्रॉस की बैनुल-अक़वामी कमेटी भी थी। आर्मेनिया के वजीर खारजा ने न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के मंदूबीन से खिताब में कहा कि बैनुल-अक़वामी आबादी को अक़वाम मुत्तहिदा के मातहत नागोर्नो काराबाख में फौरी तौर पर एक ऐसी बैन एजेंसी मिशन की तैनाती के लिए तमाम कोशिशें करनी चाहिए जिसका मकसद जमीन पर इंसानी हुकूक, इंसानी इमदाद और सलामती की सूरत हाल की निगरानी और जायजा लेना है। इधर पीर के रोज ही आर्मेनियाई दारुल हुकूमत में एहतजाजी मुजाहरे हुए जिसमें यह कहा गया कि हुकूमत नागोर्नो काराबाख में नस्ली आर्मेनियाई बाशिंदों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम रही है। पाकिस्तान में बिजली और पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों और महंगाई की वजह से जहां आम शहरियों के लिए गुजर बसर मुश्किल होती जा रही है, वहीं इस सूरत हाल के पेश नजर बड़ी तादाद में शहरी अपना मुल्क छोड़कर बैरून मुल्क जा रहे हैं। गुज़िश्ता साल मुख्तलिफ शोबों के प्रोफेशनल्स की बड़ी तादाद ने अपने वतन को खैरबाद कह दिया। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट से हासिल करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक रवां साल के पहले 8 महीनों में 5,40,282 पाकिस्तानी बाशिंदों ने बाज़ाब्ता तौर पर बैरून मुल्क मुलाजमत का इंदराज करवाया है, जबकि एजेंटों के जरिए गैर कानूनी तरीकों से बैरून मुल्क जाने वाले की तादाद इसमें शामिल नहीं है। मुल्क की मखदूश सियासी और इक़्तिसादी सूरत हाल में हर उम्र के शहरी मुल्क छोड़ने के बारे में संजीदगी से सोच रहे हैं। दूसरी तरफ ये रुझान इंसानों की स्मगलिंग के कारोबार को फरोग देने का बाइस बन रहा है। तालीम याफ्ता और हुनरमंद तबका तो रोजगार के हुसूल के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार कर लेता है, लेकिन गांव देहात में रहने वाले कम तालीम याफ्ता और गैर हुनरमंद अफराद के लिए कानूनी तरीके से बैरून मुल्क जाना जुए शेर लाने के मुतरादिफ है। ऐसे में बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद अफराद गैर कानूनी तरीके से बैरून मुल्क भेजने वाले गिरोह और अफराद के हत्थे चढ़ जाते हैं और जहां से उनकी तकलीफ और मसाइब व आलाम का आगाज हो जाता है।
बैरून मुल्क ले जाने और रोजगार देने का ख्वाब दिखाकर उन लोगों से लाखों रुपए ऐंठ लिए जाते हैं और फिर ये लोग एक के बाद एक गिरोह को फरोख्त कर दिए जाते हैं। लाखों रुपए एजेंट को देने के बावजूद अक्सर ऐसे अफराद के मुकद्दर में कैद होती है या दयारे गैर में मौत उनको अपनी आगोश में ले लेती है। वफाकी तहकीकाती इदारा FIA समेत दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों में दर्जनों मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है, ताहम अब भी इंसानों की स्मगलिंग का सिलसिला किसी न किसी सूरत में जारी है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इंडिया रवानगी से सिर्फ 48 घंटे पहले इंडियन हाई कमीशन की जानिब से वीजा फराहम कर दिए गए हैं। PCB के तर्जुमान ने पाकिस्तानी टीम को वीजा मिलने की तस्दीक करते हुए बताया है कि बिलाखिर इंडियन हाई कमीशन की जानिब से कॉल करके इस बारे में तस्दीक की गई है। ये फोन कॉल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ICC को लिखे गए एक खत के चंद घंटे बाद सामने आई है, जिसमें PCB ने पाकिस्तान स्क्वाड को वर्ल्ड कप के लिए वीजा मिलने में गैर मामूली ताखीर और इंडिया की जानिब से इम्तियाजी सलूक रवा रखने को नाकाबिले कबूल करार दिया था। आइंदा माह होने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने मंगल और बुध की दरमियानी शब जुनूबी शहर हैदराबाद के लिए रवाना होना था। ताहाल इंडिया की जानिब से पाकिस्तानी खिलाड़ियों और स्टाफ को वीजे जारी नहीं किए जा रहे थे। वीजा फराहमी का यह अमल ICC की जानिब से PCB को मिलने वाले एक दावती खत के बाद अगस्त में ही शुरू हो गया था और PCB ने एशिया कप में टीम की सफरी जरूरियात के बाइस बगैर पासपोर्ट के वीजा देने की दरखास्त की थी, जिसे रद्द कर दिया गया था। इसके बाद PCB की जानिब से 19 सितंबर को एशिया कप से वापसी पर तमाम खिलाड़ियों की वीजा इंडियन हाई कमीशन को फराहम कर दिए गए, ताहम वीजा देने में ताखीर हो रही थी। फिक्रो नजर की खास बुलेटिन दूरबीन की गुज़िश्ता पेशकश में अब्दुल रशीद, जसीम, इरफान फारूक, नौशाद आलम रहमानी, मोहम्मद फैयाज, मुश्ताक शेख, नसीम अहमद नदवी, फैजान कौसर, मोहम्मद शाहिद साहबान ने अपना कीमती तबसरा करके हमारी हौसला अफजाई की है। हम अपने तमाम नाजरीन का शुक्रिया अदा करते हैं। आप मुझसे और हमारे साथियों से X पर भी राब्ता कर सकते हैं। हमारा X हैंडल है @फिक्रो नजर। शुक्रिया।